মন কাশবন তুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন তুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। রাতভর তোড়জোড় কত उत्सवे मखा, टोई टोई होइचोई। तो चलिए दुर्गा पूजा के दर्शन में आपको लेकर आया हूँ मैं एक अगले पंडाल में, जिसका नाम है अग्रदूत उदय शोंगो। शोंगो यानी कि संग जिसे आप कहते हैं। बंगाल में आपको पता है कि कल्चरल खास तौर पर एक एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी कि हर समाज जो हर मोहल्ला है वहाँ पर एक एक क्लब होता है। और मैं आपको ख़ास तौर पर दिखाऊं कि ये पंडाल की कारीगरी क्या है। इन्होंने हैंड फैन को अपना थीम बनाया है, तो आप देख पाएंगे कि हैंड फैन जो हाथ पंखे हैं अलग अलग वैरायटी के, कुछ आप देखिए बहुत ही ख़ास तौर पर ऊन के, रेशों के या फिर जड़ी के काम किए हुए पंखे, और पीछे ये मिट्टी के घर जो दिखाया गया है। तो एक थीम होता है फ़ैन, इन्होंने अलग अलग थीम के आधार पर ही जो है पंडाल तैयार होते हैं। तो एक थीम है हाथ पंखा, आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। पूरा का पूरा जो पंडाल है वो इसी हाथ पंखे से सजा हुआ है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हाथ पंखा, इसमें छोटी छोटी कारीगरी की हुई है, कुछ खूबसूरत पेंटिंग, उसका भी नज़ारा आप ले सकते हैं। बहुत ही अलग और बहुत खूबसूरत। और अभी भी मैं बताऊं तो ये पंडाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि अभी भी ये तैयार हो रहा है, पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा होता है कि बंगाल में जब बिल्कुल प्रतिमा तैयार हो जाती है तो इसे शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इतनी भीड़ हो जाती है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बिल्कुल प्रारंभिक तौर पर जब ये पंडाल तैयारी के दौरान है और उसी दौरान ही मैं आपको इस पंडाल को दिखा पाऊँ। तो ये पंडाल अभी तैयार हो रहा है और बहुत खूबसूरत लगता है तैयार होने के बाद। बट प्रारंभिक तौर पर है ये नज़ारा। मैंने उस तरफ से एंट्री की थी और ये इस तरफ से इसका एग्जिट पॉइंट है, तो बहुत ही खूबसूरत। आप इसके कलाकृति का आनंद ले बस केवल। एक मयूर पंख जो कि जिसके पंख को भी जो है हाथ पंखे हैंड फैन से सजाया गया है, वो भी आप देख पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है ये। आप बंगाल के इस दुर्गा पूजा को कल्चरल फेस्टिवल से भी जोड़ कर देख सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर आप किसी अलग धर्म के हैं, अलग समुदाय के हैं, फिर भी अगर आप कला के प्रेमी हैं, कल्चर लवर हैं, तो भी आपको ये जो त्यौहार है ये बहुत पसंद आने वाला है। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऊंचाई तक अलग अलग कलाकृति के साथ इसे तैयार किया गया है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती और भी बेहतर होगी। ये कोलकाता के भवानीपुर इलाके में ये पंडाल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो मैं चाहूँगा अगर आप इस दुर्गा पूजा में आ रहे हैं तब तो इसे ज़रूर देखें, और अगर आप कलकत्ता के बाहर हैं तो फ़िलहाल मेरे वीडियो के ज़रिए इसका आनंद ले सकते हैं। इवन ये भी प्रयास किया जाता है कि जो लाइटिंग्स है जो आसपास के घरों में, वो भी बिल्कुल देखने लायक होता है। कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस लाइटिंग की हुई है, पूरे घर को सजा दिया है। जैसे कि आम शहरों में जो नज़ारा आपको दिवाली के समय मिलेगा, बिल्कुल दुर्गा पूजा उससे कहीं बेहतर आपको नज़ारा जो है बंगाल में इस समय मिलता है। तो चलिए इसके साथ मैं आपको अगले पंडाल में लेकर चलूँगा। तो फिलहाल के लिए नज़ारों के साथ आपको इस वीडियो में छोड़े जा रहा हूँ। देख मन काशबन तुलছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন তুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, তোমার
আমার টুলির গন্ধ ছড়ালো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা एलो, दुर्गा एलो। तो ख़ास तौर पर मैं मौजूद हूँ आज मुखर्जी घाट पंडाल पर, जो 100 साल जिसके पूरे हुए हैं। तो ये थीम जो इन्होंने लिया है देव आदि महादेव, यानी कि भगवान शिव का एक थीम लिया है, आप उसे देख पाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इवन इन्होंने जो रास्तों को भी एक अल्पना इन्होंने जो दी है, ये बिल्कुल सड़क है, आप जो सामान्य सड़क देखते हैं, लेकिन इन्होंने इस छोटे से जगह पर बहुत ही अलग तरीके से थीम के साथ इन्होंने कोशिश की है कि इसे तैयार किया जाए। और ये पंडाल की प्रतिमा की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ये देव आदि महादेव का जो थीम है, भगवान शिव का जो आपको त्रिशूल दिख रहा होगा, उसके साथ ही इस पूरे पंडाल को बनाया गया है। और सबसे ऊपर जो त्रिनेत्र जो भगवान शिव का है, इस त्रिनेत्र के साथ इसे सजाया गया। तो बहुत ही अलग और खूबसूरत है। ये करने की अनुमति नहीं थी, और फिर भी मैंने दादा से कोशिश करके जो है ये इजाज़त लिया है, और मैं इस पंडाल में एंटर कर रहा हूँ। ये जो पूजा स्थली है पिछले 100 सालों से लगातार ये करती आ रही है, सन 1921 से 1921 से, और इस साल इसका 100 ईयर्स पूरा हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी खुद ब खुद इसे आ रहे हैं ओपनिंग करने के लिए इस पंडाल की। और मैं आपको दिखाऊं कि इनका डेकोरेशन कितना खूबसूरत है, और ये झूमर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अधिक खास तौर पर आप डेकोरेशन को देखिए। पिछले 100 सालों से बिल्कुल ऐसे ही आप ये प्रतिमा बनी आ रही है। ठाकुर यानी कि प्रतिमा, यानी कि माँ। ओके, क्या होता है खास तौर पर ये पूजा? इन्होंने इस बार का जो थीम लिया है वो है देव आदिदेव, यानी कि भगवान शिव या देव आदिदेव महाशिव का इन्होंने थीम लिया है। और आपको इसलिए दिखेगा पंडाल का पूरा जो डेकोरेशन है ये उसी थीम से बना हुआ है महादेव के। और ये आपको कवर, वो जो बाग छाल कहते हैं हम लोग, ये बिल्कुल इसका डेकोरेशन भी उसी से है। तो बहुत ही अलग है भवानीपुर का ये इलाका, और मैं चाहूँगा कि आप इसे देखिए। अपने 100 साल के पूजा के अवसर पर ये तैयार हुआ है। अब मैं आपका स्वागत करता हूँ एक ऐसे पूजा पंडाल में जिसका नाम है अवसर सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति। पिछले 2 साल आपको पता है कि कोविड ने किस प्रकार की तबाही मचाई। कोविड ने बहुत सारे जीवन को समाप्त किया। तो ये तमाम जो आप एक फ्रेम देख रहे हैं, इन फ्रेम में उन तमाम लोगों की तस्वीरें हैं जो पिछले कोविड के दौरान पिछले 2 सालों में गुजर गए। ये वो लोग हैं जो विभिन्न पूजा मंडपों से जुड़े हुए हैं। कलकत्ता के अलग अलग विभिन्न जो भी अलग अलग पूजा मंडप हैं, पूजा समिति हैं, उन समितियों के जो प्रधान लोग थे, कुछ बहुत युवा, कुछ बुजुर्ग, और कुछ बिल्कुल अपने जीवन के यौवन काल में। तो इन तमाम लोगों को एक तरह से श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है, एक होमेज देने की कोशिश की गई है, ताकि उन होमेज के जरिए उन लोगों को एक खास तौर पर एक श्रद्धांजलि दी जा सके, ताकि बेहतर ढंग से उनके परिवार वालों को और ख़ास तौर पर उस पूजा समिति के लोगों को उनकी यादों में वो बसे रहे। तो एक जिस तरह से किसी के घर में कोई गुजर जाता है, ठीक वैसे ही एक श्रद्धांजलि है। और पूरे के पूरे थीम को, इस पूजा पंडाल के थीम को एक ठाकुरबाड़ी पूजा की तरह, यानी कि जो पुराने जो जमींदार परिवार होते थे, उन घरानों में जिस तरह से पूजा होता था, उन घरानों में अगर कोई गुजर जाता था और उससे श्रद्धांजलि के तौर पर लोग याद करते थे, ठीक उसी फोटो फ्रेम के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। तो मैं कहूँगा अगर मौका आपको मिलता है तो ज़रूर इसे देखें। और ख़ास तौर पर जैसा मैंने कहा है कि पूजा पंडालों का जो खास थीम जो होता है कि
इन थीमों के जरिए प्रयास किया जाता है कि बंगाल के कल्चर को आप इसे आर्ट फेस्टिवल के रूप में भी देख सकते हैं, और इस आर्ट फेस्टिवल का स्वरूप भी आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से आपके लिए मैं नीरज सिंह विदा लेता हूँ। দেখ মন কাশবন দুলছে